वृंदावन वे हरिलाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की। इनका नाम अश्वपति था। इन्हीं राजा अश्वपति की एक बड़ी ही सुंदर सी बिटिया थी जिनका नाम सावित्री था। धीरे धीरे बेटी सावित्री बड़ी होने लगी और जब सावित्री विवाह के योग्य हो गई तो एक बार राजा अश्वपति ने अपनी बेटी सावित्री को बुलाया और कहा कि बेटी, अब आप विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए आप अपने लिए कोई स्वेच्छा वर की तलाश कर लीजिए। पिताजी की आज्ञा को पाने के बाद सावित्री रथ पर सवार होकर के स्वेच्छा वर की तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। एक जंगल में आई तो क्या देखा कि एक पुरुष वृक्ष पर लकड़ियां काट रहा था। उसी समय सावित्री उसी पुरुष के पास में जा पहुंची और उनसे उनका नाम व परिचय पूछने और कहा कि आप कौन हो? तो समझा करके कहा सत्यवान कि हमारे पिताजी का नाम धुमक्षेन है और सार्वदेश हमारी राजधानी थी जो दुश्मनों ने हमसे छीन ली
और हमारे माता पिता को अंधा कर दिया है। इसलिए हमने इसी आश्रम, इसी जंगल में एक आश्रम बना लिया है और वहीं पर हम और हमारे माता पिता रहते हैं और लकड़ियां काट करके अपना पेट पालन करते हैं और हमारा नाम सत्यवान है। जब इस प्रकार से सत्यवान ने सावित्री को अपना परिचय दिया और कहा कि आप कौन हो और आप इस प्रकार से हमसे हमारा परिचय क्यों पूछ रही हो। सावित्री ने समझा करके कहा कि हमारे पिता मध्य देश के राजा अश्वपति हैं और हमारे पिता ने हमें स्वेच्छावर ढूंढने की आज्ञा दी है, तो मैंने आपको ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। आज जैसे ही सत्यवान ने सावित्री के वचन सुने, समझा करके सत्यवान ने कहा कि हे सावित्री, आप हमारे साथ में विवाह करना चाहती हो, लेकिन हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आप ये विवाह की हट छोड़ दो और अपने घर वापस लौट जाओ। आज बार बार सत्यवान सावित्री को समझा रहे हैं। जब सावित्री नहीं मानी तो सत्यवान ने सावित्री को अपने माता पिता से मिलवाया। तो सत्यवान की मैया ने कहा कि हे सावित्री, आप महलों की रहने वाली राजकुमारी और हम इस बियाबान जंगल में रहते हैं, इसलिए आप ये विवाह की हट छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है। कहाँ आप महलों की रहने वाली राजकुमारी। इस प्रकार से आज सत्यवान की मैया बार बार समझा रही है। तो उसी समय सावित्री रोकर के कहने लगी कि माँ, और समझा करके बोली, मैया तेरी सेवा का, मैया तेरी सेवा का अवसर जो मिल जाए,
मैया तेरी सेवा का अवसर जो मिल जाए, मैया तेरी सेवा का अवसर जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। सत्यवान की मैया ने सावित्री को बहुत समझाया कि बेटी आप ये विवाह की हट छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है। बार बार जब सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा कि माँ मैं विवाह तो सत्यवान के साथ में ही करूंगी, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहूंगी। जब इस तरह से सावित्री ने कहा तो सत्यवान की मैया ने विवाह के लिए हाँ कर दिया। उसी समय आज सावित्री अपने महलों में वापस लौट आई, सारा हाल अपने माता पिता को कह सुनाया। तो सावित्री के माता पिता बड़े ही प्रसन्न हुए और जब उन्होंने देव ऋषि नारद बाबा से सत्यवान के बारे में पूछा तो देव ऋषि नारद बाबा ने बताया कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन सत्यवान की उम्र मात्र 1 साल की ही और बाकी है। आज जैसे ही इतने शब्द सुने तो सावित्री के माता पिता दुखी होकर के कहने लगे कि बेटी आप अपने लिए कोई दूसरे वर की तलाश कर लो। सावित्री कहने लगी कि पिताजी मैं विवाह तो सत्यवान के साथ में ही करूंगी। तो सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में करवा दिया गया। बड़े ही सुंदर ढंग से सावित्री अपने ससुराल में पहुंची, वस्त्र आभूषण उतार करके रख दिए, पुराने वस्त्रों को धारण कर लिया और मन लगा करके सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। 1 साल होने को आई। जब 4 दिन शेष रह गए तो वही दिन आ पहुंचा। तो एक बार सत्यवान ने कहा कि हम जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहे हैं। सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ में चलूंगी। उसी समय आज सत्यवान और सावित्री दोनों जंगल में जा पहुंचे। एक भगवान का भजन सभी भक्तजन मिलकर के बोलेंगे। सुनी बरसाने वाली, सुनी
परेशानी वाली गुलाम तेरा बनवारी। सभी भक्तगण मिलकर के बोले, सुनी परेशानी वाली गुलाम तेरा बनवारी। चंद्रसिया पे बड़ी बड़ी अखियां, चंद्रसिया पे बड़ी बड़ी अखियां, लट लट के घुंघराली गुलाम तेरा बनवारी। सुनी परेशानी वाली गुलाम तेरा बनवारी। वृंदावन के राजा होके, वृंदावन के राजा होके, छाछ पिना गिरधारी गुलाम तेरा बनवारी। सुनी परेशानी वाली गुलाम तेरा बनवारी। बोले वृंदावन में हरिलाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हेलो हेलो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मुख्य यजमान आप सभी पूजन करेंगे। अभी आरती के लिए साइड में से करें, उधर से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी सरकार की जय। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधारी तेरी, रमण बिहारी तेरी, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोहनी मूरत मेरो मन मोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोहनी मूरत मेरो मन मोहे। देख छवि में बली हारी जाऊं, देख छवि में बली हारी जाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है
गंगा प्यारी जिसने चारी दुनिया तारी, उन्हें चरण के मैं, उन्हें चरण के मैं दर्शन पाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, दास नाथ के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरण में, हरि चरण में शीश झुकाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, कुंज बिहारी तेरी, बांके बिहारी तेरी, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, भरपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयार विंदे अभम भवानी सहितं नमामि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कुंज बिहारी सरकार की, सर्वेश्वरी राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी भक्त शांति पूर्वक अपने स्थान पर बैठे और सभी यजमान भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमने पांडवों को अज्ञातवास में पहचान लिया तो भीष्म पितामह मुस्कुराए और कहा कि दुर्योधन, पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो चुका है, तुम शायद गिनती करना भूल गए। सुख के दिन बड़ी जल्दी निकल जाते हैं और दुख का एक एक दिन मनुष्य को जीवन भर याद रहता है। जितने दिन दुख रहेंगे उस दुखों में किसने कितना साथ दिया, कितना सहयोग किया, मनुष्य को जीवन भर याद रहता है। और सुख के दिन चाहे पूरा जीवन हो तो भी याद नहीं रहता। कितना फर्क होता है सुख और दुख में। जिसने अपने जीवन में दुख भोगे हैं उसे जीने का तजुर्बा है, उसे छोटे और बड़े दोनों मनुष्यों की पहचान है और दोनों का सम्मान करना जानता है। और जिसने सिर्फ सुख ही सुख भोगे हैं वो कभी सीधे मुंह बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने वो दिन ही नहीं देखे जो जरूरी थे देखने। दुख का जीवन में आना बहुत जरूरी है। अगर दुख नहीं आए तो सोचो मनुष्य क्या से क्या हो जाए।
लेकिन कभी कभी दुख आने के बाद जिसके ऊपर सुख आते कभी कभी वो भी बेकार हो जाता है। जैसे कभी बहुत गरीब हो और अचानक धनवान हो जाए तो धन भी हर किसी को नहीं पचता, ये ध्यान रखना। जिस तरह से घी और दूध पचाने के लिए अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उसी तरह से धन को अपने पास रखने के लिए भी बहुत बुद्धि चाहिए। कभी कभी लोग थोड़े से धन में अकड़ जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे बराबर कोई धनवान नहीं है, सीधे राम राम करना पसंद नहीं करते। तो वो धनवान व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि धन तो हमारे पास है, क्योंकि जितने धनवान होंगे कंजूस भी उतने ही होंगे, ये भी ध्यान रखना। देखने में ही लगेगा आपको कि ये धनवान है, अगर उनकी सही ढंग से छानबीन करेंगे तो आपको लगेगा कि इससे तो हम अच्छे हैं, ये भी ध्यान रखना। बड़ी बारीकी से देखना, जब समझ में आएगा। बहुत से धनवान ऐसे हैं जो दूर से कुछ और पास से कुछ है। तो ध्यान रखें कि धनवान व्यक्ति दूसरे को सिर्फ अपना व्यवहार अच्छा दे सकता है, और वो भी अगर अच्छे से ना बोले तो सोचो सामने वाले सामने ना कहेंगे तो पीछे तो गालियां खूब ही देंगे, और मिलती भी है, ऐसा नहीं है। इसलिए जरूरी है, क्योंकि धन अपने लिए है और अच्छा व्यवहार दूसरों के लिए है। आप किसी को धन तो दे नहीं सकते, एक अच्छा व्यवहार है तो अच्छा किसी को भी दे सकते, अच्छे से बोल सकते, राम राम कर सकते हैं। और हमेशा उस राम राम में भी तुम अकड़े रहे तो बताइए कौन तुम्हें पूछेगा। आज के समय में हर कोई, एक रिक्शा वाला भी तो धनवान है। कोई ये सोचे हम बहुत धनवान हैं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि भोजन वो भी खा रहा है और भोजन धनवान व्यक्ति भी खा रहा है। और सही पूछो तो धनवान व्यक्ति घी से लगा के नहीं खाता। क्यों? क्योंकि बहुत से धनवानों को इतनी बीमारियां हो गई हैं कि डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है कि सब्जी को हाथ मत लगा देना, मूंग की दाल का पानी पीना है। तो सोचो वो रिक्शा वाला धनवान है या तुम धनवान हो, कि कम से कम रिक्शा वाला 56 प्रकार के भोजन बफर सिस्टम में घुसता होगा ना, तो हर एक चीज को चाक से ही निकलता होगा। और उस धनवान व्यक्ति को देखो कि सामने सब धरोहर पर देख सकता है पर छू नहीं सकता। तो सोचो उससे गरीब ज्यादा कौन हो सकता। धन है पर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या है? इससे तो गरीब अच्छे हैं। अच्छा भोजन करके अच्छे से सो सकते हैं। धनवान व्यक्ति मूंग की दाल का पानी पी के रात भर जागते हैं, इधर से उधर करवट लेते हैं, ज्यादा खा नहीं सकते बेचारे। ज्यादा खाएंगे तो और बीमार हो जाएंगे, क्योंकि धनवान ही इतने, पहले से पैसा ही इतना खा लिया, पहले बात तो बचा लेंगे। तो समझ लीजिए, इसलिए व्यवहार एक ऐसी चीज है कि जो दूर से मनुष्य की पहचान कराता है। इसलिए अपना व्यवहार कभी खराब मत करिएगा। और रही बात अकड़ की, तो अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, इंसानों की नहीं। जीवित इंसान में अकड़ कभी होनी ही नहीं चाहिए। और जो अकड़ा है तो वो जिंदा ही नहीं है, समझ लो मरा ही हुआ है। कहीं और पास तुम्हें अकड़ा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना इनके दिन ज्यादा अच्छे नहीं है। जिससे दिल खोल के कोई राम राम करे तो वो अच्छा व्यक्ति है, और जिससे दब के कोई राम राम करे तो समझ लेना बुरा व्यक्ति है, कि मजबूरी में राम राम कर रहे हैं, खुशी से नहीं कर रहे। अच्छा इंसान तो वो है कि दूर से देख करके और हर इंसान उसे देख करके प्रसन्न हो जाए और कहे कि वाह कितना अच्छा इंसान है। वो है धनवान व्यक्ति, ना कि वो कि जो किसी से सीधे मुंह बात ना करे। ऐसे लोगों को सुबह से शाम तक 1000-2000 गालियां लिफाफे में ही मिल जाती हैं बिना वजह। वो चाहे जो समझे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन वो जानते नहीं है कि तुम निकले और फूल बरसना शुरू हो गए गालियों का, ओरिजिनल नहीं। तो जरूरी है अच्छे व्यवहार को अपनाना, क्योंकि व्यवहार ही एक ऐसी चीज है जो यादगार रह जाती है।
आपने देखा जब कोई संसार से चला जाता है तो कुछ अच्छे लोग होते हैं, उनके मरने का पता चल करके वो व्यक्ति भी रोता है जिसने उसे देखा नहीं, वो व्यक्ति भी आंसू बहाता है जिसने उसे देखा नहीं। तो समझ लो कि उसका जीवन इस संसार में आना सार्थक है। और कभी कभी ऐसे भी मर जाते हैं कि जिनके मर जाने पर लोग कहते भगवान जल्दी, बहुत दिन लगाते जाने मरते मरते, हम तो चाह रहे थे पहले ही मर जाते और बहुत ही अच्छा रहो, सुकून हो गई, पूरे गांव में आराम होगा हमारे घर में। तो समझ लो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा जब ऐसा कोई सोचेगा। तो ध्यान रखें, इस जीवन में न कुछ लेकर के आए थे और न लेकर के जाओगे। रही बात इस संपत्ति की, तो कितने हक जमा के चले गए राजा महाराजा, वो भी तो ये संपत्ति थी उनके पास, वो भी तो हक जमा के चले गए, ले जा तो वो भी नहीं पाए। जमीन वही है, हकदार बदल रहे हैं। तो ध्यान रखें, जब भी कभी मन करे अकड़ने का तो शमशान की तरफ नजर घुमा देना, समझ में आ जाएगा कि लौट के आना इसी मंजिल पर है। चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े घर से कोई मरे तो मरने के बाद, जलने के बाद उसकी राख सोना हो जाए क्योंकि बड़े घर से मरा है, और गरीब घर से मरे तो राख हो जाए, नहीं, समस्त मुर्दे एक बराबर है। शमशान पर पहुंचते ही सभी आम मुर्दे हो जाते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई धनवान नहीं तो कोई गरीब नहीं। जब भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, अज्ञातवास पूरा हो चुका है, तो इधर धर्मराज जी ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को बुलवाया और कहा कि आप हमारी तरफ से दूत बन करके जाइए। तो द्वारिकाधीश दूत बनने के लिए तैयार हो गए। द्रौपदी जी ने द्वारिकाधीश का पीतांबर पकड़ लिया और कहा कि यदि दुर्योधन बड़ी आसानी से मान गया तो क्या मेरे केस खुले ही रह जाए। तो प्रभु मुस्कुराए और कहा कि बहन, दुर्योधन बहुत दुष्ट है, इतनी आसानी से मानने वाला वो नहीं है, फिर भी हम प्रयास करना चाहते हैं कि मान जाए तो ठीक है। और प्रभु चले, दुर्योधन के यहाँ पहुंचे, बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन थोड़ी सी बात पर ही दुर्योधन ने द्वारिकाधीश का अपमान कर दिया। तो द्वारिकाधीश ने दुर्योधन के यहाँ तो जलपान भी नहीं किया। तो द्रोणाचार्य जी के मन में विचार आया कि इस समय प्रभु पता नहीं कहाँ भोजन करेंगे, कहीं हो न हो हमारे यहाँ भोजन करें क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने भी बड़े अभिमान के साथ कहा कि हे द्वारिकाधीश, यदि आप कहें तो हम आपके लिए अपने यहाँ भोजन तैयार करवा दें। जबकि द्रोणाचार्य जी को अच्छी तरह मालूम था कि द्वारिकाधीश ने जलपान भी नहीं किया, तो ये बात पूछने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो प्रभु ने मुस्कुरा के कहा कि द्रोणाचार्य जी इतनी तकलीफ मत उठाइए, हमारा भोजन तैयार है, हम वहीं जा रहे हैं। तो पूछा कहाँ? तो कहा कि विदुर जी के यहाँ। तब उनका अभिमान एक क्षण में टूट गया कि प्रभु के सामने तो जाति पाति का तो कोई भेदभाव है ही नहीं। क्योंकि अभिमान भरे भोजन प्रभु के किसी काम के नहीं है। कभी कभी लोग हर साल भंडारा कराते हैं तो बताने वाले में बड़े अभिमान से बताते हैं कि हम हर साल भंडारा कराते हैं। तो बात कहने का फर्क, ध्यान रखना, अभिमान भरे कार्य किसी काम के नहीं। अगर आप भंडारा भी कराते हो तो इसमें करने की क्या बात है, दूसरे पर क्या एहसान है। अपना कार्य आप खुद कर रहे हैं, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो कर रहे हैं, इसमें दूसरे पर कोई एहसान आपका नहीं है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार का अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। द्वारिकाधीश विदुर जी के यहाँ भोजन करने के पश्चात वापस लौट आए। इधर दुर्योधन ने ऐलान करवा दिया कि अब तो महाभारत होकर ही रहेगा, या तो कौरव ही रहेंगे या पांडव ही रहेंगे।
दोनों तरफ सेनाओं की तैयारियां होना प्रारंभ हो गई और महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध को चलते हुए 16वां दिन था। 16वें दिन के युद्ध में दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति घोषित किया। जब कर्ण को सेनापति घोषित किया और कहा कि हे कर्ण, हमारी सेना का सर्वनाश होता चला जा रहा है और उधर पांचों पांडव जीवित हैं, तो कर्ण ने कहा उधर कृष्ण जैसा सारथी है, यही कारण है कि पांडवों की विजय हो रही और हमारी हार। तो कहा कि हम भी आपके साथ में मामा शल्य को किए देते हैं। पांचों पांडवों में कोई योद्धा है, कोई बलिधारी है, तो वो है अर्जुन। बोली गोविंद भगवान की। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा। अरे नरा काहे करे गुमान, कोई नहीं अमर भयो दुनिया में।
गोविंद भगवान की जय। 16वें दिन के युद्ध में कर्ण को सेनापति घोषित किया। ये बात जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को मालूम पड़ी तो प्रभु कुंती के पास पहुंचे और कहा कि बुआ आप हमारा एक कार्य कर दो कि कहो कि कर्ण के पास परशुराम जी के दिए हुए ऐसे बाण हैं, उन बाणों से अर्जुन के होते हुए चले आ रहे हैं, उनके पीछे से उन्हें एक बधिक इस तरह से मार रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। कैसी हालत थी। कांपती हांपती थर्राती थमती है कहीं उछटती है। झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता जाता गाय और बैल रोते हुए चले आ रहे हैं, उनके पीछे से उन्हें एक वधिक इस तरह से मार रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। राजा परीक्षित जी ने घोड़ा रोक लिया, गाय से पूछा आप कौन हैं? कहा महाराज हम पृथ्वी हैं। बैल से पूछा आप कौन हैं? तो कहा कि महाराज हम धर्म हैं। और वधिक से पूछा कि आप कौन हैं जो इन दोनों को इस तरह से मार रहे हैं? तो कहा कि महाराज सतयुग द्वापर त्रेता ये तीनों युग बीत चुके हैं और अब हमारा युग आया है और हम कलयुग हैं। तो कहा कि हे कलयुग आपने तो आते ही आते घोर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए, भला आगे राज्य कैसे करोगे? तो कलयुग कहने लगे महाराज आने वाला समय बड़ा विचित्र होगा जिसकी कभी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। ऐसा समय होगा। और कैसा होगा? आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा। आगे वो समय आ रहा है।
जिसकी आपने कभी भी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। उस समय आप और आपका धर्म कहां होगा? कलयुग के ये शब्द सुनकर के और कहा इतना ही नहीं, धर्म कर्म यज्ञ बंद होते चले जाएंगे। और जो लोग धर्म कर्म यज्ञ करेंगे अन्य लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। तो राजा परीक्षित जी कहने लगे कि हे कलयुग, यदि आपके रहने से और आने वाला समय इतना विचित्र होगा तो उस समय के लिए हम आपको जीवित ही नहीं छोड़ेंगे। तलवार निकाल ली तो कलयुग शरणागत हो गए और कहने लगे महाराज, अभी तक तो सिर्फ हमने अपने अवगुण बताए थे, गुण तो आपने सुने ही नहीं कि कहिए क्या क्या गुण है। तो कलयुग अपने गुणों को बताने लगे कि सुनिए महाराज, सतयुग द्वापर और त्रेता में सिर पटक पटक रही जाते थे। सतयुग द्वापर त्रेता में मनुष्य लाखों वर्षों तक तपस्या करते थे, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। कलयुग में ऐसा नहीं है। सुबह से शाम तक घर का कार्य करो, प्रतिदिन शाम को सच्चे हृदय से प्रभु का नाम ले लोगे तो आसानी से स्वभाव से पार हो जाओ। सतयुग द्वापर त्रेता में यदि किसी के बारे में गलत भी विचार कर लिया तो मनुष्य पाप लग जाता था। कलयुग में ऐसा नहीं है। किसी के बारे में कुछ भी विचार करो, जब तक कि वो कर्म अपने हाथों से नहीं करोगे पाप अपने सर नहीं आएगा। इस प्रकार से कहा कि सतयुग
द्वापर त्रेता में यदि किसी के बारे में गलत भी विचार कर लिया तो उस समय मनुष्य पाप लग जाता था। कलयुग में ऐसा नहीं है। इस प्रकार से कहा तो राजा परीक्षित जी को कलयुग के गुण बहुत पसंद आए। और कहा कि कलयुग अब हम आपको नहीं मारेंगे बल्कि अब हम आपको छोड़ते हैं। तो कलयुग कहने लगे महाराज आप स्थान तो बताओ। तो कहा राजा परीक्षित जी ने उन्हें स्थान बताए। धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा, ये 4 स्थान दिए। तो कलयुग कहने लगे एक अच्छा सा स्थान तो दे दो। तो राजा परीक्षित जी ने उन्हें सोने में स्थान दिया। सोने में स्थान कैसा दिया? वैसे तो हर किसी के पास सोना है, लेकिन हर सोने में कलयुग का वास नहीं। जो धन किसी से जबरदस्ती लिया गया हो, छल से लिया गया हो, बेईमानी से लिया गया हो, कपट से लिया गया हो, उस धन में, उस सोने में कलयुग का वास बताया है। तो जैसे ही सोने में स्थान बताया तो कलयुग की नजर राजा परीक्षित जी के मुकुट पर पड़ी, क्योंकि वो मुकुट भी लूट से लाया गया और वो मुकुट राजा जरासंध का था, जो कि भीम लेकर के आए थे। तो कलयुग विचार करने लगे कि क्यों ना शुरुआत यहीं से की जाए। देखिए बेईमानी का धन कैसा असर करता है, ध्यान रखना। कभी कभी लोग बड़े चालाक बनते हैं कि हम ऐसा कर लेते तो हम बहुत समझदार हैं। घर में जैसे बंटवारे में लोग ज्यादा धन, बहुत से चालाक ऐसे हैं जो ज्यादा दबा देते हैं। जो सीधा है उससे छीन करके स्वयं पैसे वाले बन जाते हैं। तो ध्यान रखना कि भले उनका ना हाल हो, लेकिन उनकी संतानों का तो हाल देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि बेईमानी का धन तुरंत असर नहीं दिखाता। ध्यान रखना, जिस दिन से आप रख लेंगे उसी दिन से तुम पर ब्याज शुरू हो जाएगा। हाल के साथ में तो लोगों को लगता है कि हम पैसे वाले हो गए, लेकिन गरीब होने के लिए भी तैयार ही रहते हैं। भले धन से ना हो, लेकिन ईश्वर जब चोट लगाता है तो ऐसी लगाता है कि आंखों में आंसू भी नहीं बचते। तो हमेशा ध्यान रखें कि कार्य वो अच्छा लगता है, कार्य वो ठीक है, भले कोई कहे ना कहे, लेकिन जब हम आईने के सामने खड़े हो तो हमारी खुद की नजर नीचे ना झुके। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भले ही दूसरे को पागल बना सकते हैं, लेकिन आईने के सामने खड़े होके अपने आप को पागल कैसे बनाएंगे? उस समय तो जवाब तुम्हें खुद ही देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि 2 रोटी सब खाते हैं। कुछ तो खाने के लिए जी रहे हैं और कुछ खाने के लिए, कुछ जीने के लिए खा रहे हैं। खाने में भी फर्क है। ध्यान रखना कि कुछ खाने के लिए जी रहे हैं जिन पर कोई फर्क नहीं, चाहे मरे का खाओ चाहे जिंदा को खाओ, अच्छे को खाओ चाहे बुरे को खाओ, गरीब को खाओ चाहे अमीर को खाओ, हमें खाने से मतलब। तो ऐसे लोगों का आप जानते क्या हाल होता है, और कुछ जीने के लिए खा रहे हैं। तो खाने में भी फर्क होता है। जैसा खाओगे अन्न और वैसा ही बनेगा मन। मुकुट के अंदर कलयुग का प्रवेश हो गया। राजा परीक्षित जी का सर चकराने लगा, बहुत जोर से प्यास लगी। पानी की खोज में वो समीक ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचे। तो उस समय ऋषि जी समाधि में लीन थे। तो राजा परीक्षित जी ने जल मांगा तो उन्होंने जल नहीं दिया, क्योंकि वो समाधि में लीन थे। तो मरा हुआ सर्प उठा करके समीक ऋषि जी के गले में डाल करके चले आए। इधर समीक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब ये मालूम हुआ तो पिताजी के गले से मरा हुआ सर्प निकाला और पूछा ये अन्याय किसने किया? तो बताया हस्तिनापुर राजा परीक्षित जी। तो उसी समय उन्होंने हाथ में जल लिया और राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि हे राजन, 7वें दिन तुम्हें असली तक्षक डस लेगा। राजा परीक्षित जी को जब ये मालूम हुआ तो वो
विचार करने लगे और उसी समय उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक कर दिया और स्वयं आंगन से बाहर निकल आए। वन में गंगा के किनारे आकर के बैठ जाते हैं तो सभी संत जन उनसे मिलने के लिए आने लगे। इसी बीच उन्हीं संतों के बीच में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ राजा परीक्षित जी की सभा में। तो श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन, हम आपको श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण पान कराएंगे जिससे कि आपको मरने का भय नहीं रहेगा, आपको यह ज्ञात हो जाएगा आप कौन है, आपकी आत्मा क्या है। और समझा के कहने लगे कि हे राजन, महाप्रलय के बाद जब निराकार ब्रह्म इच्छा करता है मैं अकेला हूं, मैं बहुत बन जाऊं, तो सर्वप्रथम उन्होंने अपनी बुद्धि, कौशल और माया की रचना की। उसके बाद सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण इनकी रचना की। जब इनमें विकार आया तो शब्द की रचना हुई, शब्द से स्पर्श, स्पर्श से रूप, रूप से रस और रस से गंध की रचना हुई। तो इन सभी को मिलाकर के ये इन पांचों तत्वों को मिलाकर के ये शरीर बना। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियों की रचना हुई, उसके बाद 5 कर्मेंद्रियों की रचना हुई, 9 प्राणों की रचना हुई। इन सभी को मिलाकर के 24 तत्वों की रचना हुई। इन 24 तत्वों में पार ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं अपना तेज प्रवेश किया। उस तेज से गोलाकार अंडा बन गया। वो अंडा 20,000 वर्षों तक पानी में तैरता रहा। उसके बाद उस अंडे में 2 छिद्र हो गए और अंडा फूट गया, जिससे कि विराट रूप नारायण भगवान उत्पन्न हो गए, जिन्हें भगवान विष्णु भी कहते हैं। वो भी जल भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा थी, जो कि भगवान विष्णु ने जान ली। तो कहा कि सर्वप्रथम आप तपस्या करिएगा, उसके बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने 20,000 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद अज्ञान की 5 वृत्तियों को उत्पन्न किया। उसके बाद 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी। इन चारों ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहे। ऐसा वरदान क्यों मांगा? क्योंकि जब तक बच्चा 5 वर्ष का होता है वो किसी भी प्रकार की मोह माया जाल में नहीं फंसा होता है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान तो दे दिया, लेकिन अपने दोनों भावों को सिकोड़ दिया। तो दोनों भावों के बीच से एक तेज जमीन पर गिर गया और वो बालक के रूप में रोने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया और उनका नाम रुद्र रखा और कहा तुम जाओ सृष्टि उत्पन्न करो। तो रुद्र भगवान ने असंख्य भूत प्रेत बना करके छोड़ दिए, जो कि संसार का भक्षण करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने वहीं रोक दिया और कहा कि अब आप एकांत में जाओ और तप करो। रुद्र भगवान तपस्या के लिए चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। मुखारविद से सरस्वती नाम की कन्या को उत्पन्न किया। छाया से करदम जी को उत्पन्न किया। उसके बाद दाईं और बाएं शरीर से 2 शरीर उत्पन्न किए, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष था। स्त्री का नाम था सतरूपा और पुरुष का नाम था स्वाभिमन्यु। दोनों के सहयोग से 5 संतानें हुई, जिनमें 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। जो 3 पुत्रियां थी उनके नाम थे आकुति, प्रसूति और देवहूति, और जो 2 पुत्र थे उनका नाम था उत्तानेपाद और प्रियव्रत। जो 3 पुत्रियां थी उनके विवाह किस किस के साथ हुआ? आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इस तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। बोलियो गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन जो भी भक्तजन नृत्य करना चाहे वो कर सकते हैं। जरा चल के तो देखो वृंदावन, श्याम बंसी बजाते मिले
लाल बालों के संग में कन्हैया महाकैया चराते मिले। गोविंद भगवान की जय। अब सभी भक्तजन कल की कथा पर ध्यान देंगे। कल की कथा में मैया पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ जी के साथ में होगा, वो भी झांकियों के साथ में। तो जो भी उनके पैर पखारना चाहें तो वो अपनी तैयारियों के साथ आए। सभी सज धज के पधारे जैसे शादियों में आते हैं। अपने अपने घरों में विवाह होते हैं तो सभी सज धज के आते हैं, लेकिन भगवान के विवाह में सजने का मौका कभी कभी मिलता है। संसार के लिए तो आप प्रतिदिन सजते हैं, कभी ईश्वर के लिए भी सज करके देखो तो आनंद ही कुछ और है। तो कल सभी समय से पधारे, सजत सजत 5 मत बजा दिए, समय से आ जाए। और आज की कथा पर यहीं विराम लगता है। इससे आगे की कथा कल प्रारंभ हो जाएगी। समय से पधारे, लगभग 2:30 बजे ये हमारे भाईजान और ये हमारी छोटी बहन यहाँ आ जाती हैं। तो आप सब समय से पधारे और आज की कथा पर यहीं विराम लगता है। मुख्य जजमान जी, आरती के जो जजमान हैं, आ जाए। आप में से कोई आ जाइए, आप लोगों में से आ जाइए। कोई भी यजमान आरती कर सकते हैं आकर के, और अगर लगभग सभी हैं तो सभी आ जाएं, और जितने हैं उतने आकर के आरती कर सकते हैं।
ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे छेड़ मेरा नाम। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे छेड़ मेरा नाम। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्त अपने हाथों में पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लें और थोड़े थोड़े पुष्प सभी बच्चों में माताओं बहनों में बांट दें। ये नीचे पहुंचा दो, एक पन्नी में रखे फूल वो आप सभी ले लो, और ये तसला नीचे पहुंचा दो, सभी पुष्प ले लें। ओम हरि ओम हम जगने जगने महे जगत देवा, स्थानी धर्माणि प्रथमन्यः संज्ञाहतेनः कम महिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे साध्या हसन्ति देवः। ओम राजाधिराज वसय्य सागने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे, समे कामान काम कामाय मेघम कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराज राजाय नमः। ओम स्वस्ति समराज्यम भोज्यम सौराज्यम वैराज्यम पार्वेष्टम राज्यम महाराजमाधिपत्यमयम समन्त पर्याय स्वाद सर्वभौमः सर्वाशान्धाद पराधनभि समपर्यन्ताय एकिराडते तदप्पि सचतो को विगीतो परिवेष्टारं तस्यावसंग्रहि आतुकाम प्रिय विश्वे देवा सभादेते। ओम विश्वतो विश्वतो मुखो विश्वतो वा उर्धं शतजातः सत्या भव्याम उद्यावा भूमि जनन देव एका। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। पंचम वेदाय विद्महे महापुराणाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सुमद सुमंगल सुमन लिए सुमन सुभक्ति सुधार, पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है जोड़ूं दोनों हाथ। नाना सुगंध पुष्पाणि यथाकाल भगवान च पुष्पांजलि मया दद्यो ग्रहणां मे परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। कोई भी फूल फेंके ना, वो तसला ले जाओ उठा करके, सभी उसी तसले में अपना अपना पुष्प डाल दें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूर्णम मया देभ्यः परिपूर्णम तदस्तमे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूज्यम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। बोलिए बाके बिहारी लाल की, कुंज बिहारी सरकार की, सर्वेश्वरी राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की, सीता महारानी की, हनुमान स्वामी की, शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की, सिंह वाहिनी भगवती की, अटल छत्र की, धर्म की,
अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, पवित्र भारत भूमि की, बस्ती नगर की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने माता पिता की, रामायण मैया की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की। नमः पार्वती पतये।